ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम ए मटेरियल इज 5500 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम 550 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। यही है बेसिकली आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट। फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड, ये कंडीशन कब आता है? जब लैम्डा नॉट ग्रेटर देन लैम्डा हो, मतलब जो लाइट से आप मटेरियल के ऊपर एमिट कर रहे हो, जो लाइट आप मटेरियल के ऊपर डाल रहे हो, वो लाइट का वेवलेंथ हमेशा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए। और इसका उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी के केस में। तो फ्रीक्वेंसी के केस में जो फ्रीक्वेंसी आप डाल रहे हो वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। सो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स तभी एमिट होंगे जिसका लैम्डा नॉट से छोटा होगा। अब देखिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा, हमने बोला था पहले भी एक लेक्चर में, ये होमवर्क था आपका, कि जो हर एक स्पेक्ट्रम का जो रेडिएशंस है उनके जो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के जो रेंज है ना, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। यू नीड टू मेमोराइज दिस वन। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर वाट का कोई काम नहीं है, हमें ज़्यादा यहाँ पर वेवलेंथ से ही मतलब है सिर्फ। तो अल्ट्रावायलेट रे का जो वेवलेंथ होता है ना, वो 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में रहता है, ठीक है। ये आप यहीं पर ही याद कर लीजिए। और इंफ्रारेड का जो होता है ना, वो 700 नैनोमीटर से ज़्यादा ही होता है, ग्रेटर देन 700। तो आप यहाँ पर देखिए ना, 100 और 400 नैनोमीटर, ये जो रेंज है ना, ये 550 से कम है। और यही तो हमारा कंडीशन है ना फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट होने के लिए। तो अल्ट्रावायलेट लैम्प्स जितने भी है वो सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे। और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं आपको पावर दिया गया है ना वाट में, जो बेसिकली ये इसका कोई काम नहीं है, इसका रिलेशन इंटेंसिटी से है। पर इंटेंसिटी से हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन का कोई रिलेशन नहीं है। वो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का रिलेशन है इंटेंसिटी से, पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे या नहीं उसका रिलेशन इंटेंसिटी से नहीं है, उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे है, ठीक है। सो आंसर विल बी डी।